गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर चल रहा है मार्केटिंग। मार्केटिंग हमने स्टार्ट करी कि सर मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आप उनकी नीड्स को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर तरीके से सेटिस्फाई कर पाओगे। तो ये कंक्लूड किया कि मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाने से पहले से स्टार्ट हो जाती है और इवन प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी चलती रहती है आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज से। फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो क्या करो, आप मार्केट रिसर्च एनालाइज करो, गैदर करो इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आप मार्केटिंग प्लानिंग करो। मार्केटिंग प्लानिंग के बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, फिर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। उसके बाद करो आप प्राइसिंग के बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रमोशन, और लास्ट में आता है आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये 10 फंक्शन आपको याद रखने हैं। चैप्टर पकड़ेंगे तब तक तो याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से 5 फंक्शन तो हमारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ को मार्केटिंग मिक्स करनी पड़ेगी। सर ये मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं? यार मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन फैक्टर्स में से कुछ होते हैं आपके कंट्रोल में, कंट्रोलेबल, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होते, नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल मार्केट एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। कंट्रोलेबल जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सको। तो जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उन फैक्टर्स को अपन बोलते हैं मार्केटिंग टूल्स। उन मार्केटिंग टूल्स में से जो सेट ऑफ टूल्स आप सेलेक्ट करते हो वो बन जाती है आपकी मार्केटिंग मिक्स। ये जो सिलेक्शन है ये हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में आपके 4 P आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हम पहले P पे थे, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में 4 चीज़ें आती हैं, फीचर, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फीचर पढ़ा नहीं सकते, ब्रांडिंग अपन ने पढ़ ली कि ब्रांडिंग मीन्स किसी प्रोडक्ट को अपना नाम देना, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। प्रोडक्ट खुद के नाम से जाना जाता है तो बोलते हैं जेनेरिक नेम, हम उसको अपना नाम दे देते हैं तो वो हो जाता है ब्रांड नेम। ब्रांडिंग ज़रूरी होती है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए, कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो ब्रांडिंग ज़रूरी होती है। ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी कि मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस है और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है, 3 कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, क्वालिटी इंश्योर करता है और ये स्टेटस सिंबल बन जाता है। मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, इनेबल्स मेकिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और थर्ड है डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो 2 डिफरेंशिएशन करता है। ब्रांडिंग करी ही किस लिए जाती है? फर्स्ट पॉइंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और दूसरा डिफरेंशियल प्राइसिंग, कि हम डिफरेंट प्राइस कर सकते हैं। बाकी के 2 सिंपल है। हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, एडवर्टाइज करने में हेल्प करता है, डिस्प्ले प्रोग्राम में हेल्प करता है। ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो 4 चीज़ हैं, सिंपल है, जल्दी याद होने लायक है। हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से थर्ड वाला आया डिफरेंशियल प्राइसिंग। हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और फिर थर्ड वाला डिफरेंशियल प्राइसिंग। फिर 2 कि हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। और लास्ट ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। चारों के मतलब आपको समझ में आते हैं। कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसके लिए है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर 2 सिंपल, इंश्योर्स क्वालिटी और स्टेटस सिंबल। इंश्योर्स क्वालिटी, स्टेटस सिंबल, इजी है, रोज़ पढ़ेंगे तो याद रह भी जाएगा। अब पैकेजिंग पे चलते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री, अभी मेरी पिछले हफ्ते किसी से बात हो रही थी, उनका पैकेजिंग का ही कामकाज है, वो कॉर्पोरेटेड बॉक्स बनाते हो। तो वो कह रहे थे कि इकोनॉमी 7 से 8% से बढ़ रही है, लेकिन पैकेजिंग इंडस्ट्री हर साल 15% से बढ़ रही है। तो अगर कोई भी पैकेजिंग का बिजनेस करता है ना, तो वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी उसको, ठीक है। हम समझते हैं कि पैकेजिंग 3 तरीके की होती है। ये 3 तरीके की पैकेजिंग आपको सिखाएगा आपका टूथपेस्ट। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने तक रहती है, और किसी किसी प्रोडक्ट में तो उसके एंड यूज़ तक भी साथ रहती है।
जैसे आपका सोप और आपका टूथपेस्ट, आपके सोप जिस पेपर पैकेज में पैक होके आता है ना, फोल्ड होके आता है लिफाफे में, तो वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। आप उस पैकेजिंग को कब तक रखते हो? जब तक आप सोप फर्स्ट टाइम यूज़ में लेते हो तब तक। फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने के बाद वापस अंदर पेपर में डाल देते हो क्या? नहीं, फिर वो हमारे वॉश बेसिन में पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन टूथपेस्ट की जो प्राइमरी पैकेजिंग है वो कौन सी है उसकी? वो ट्यूब। वो कब तक रहेगी सर? जब तक वो लास्ट टाइम यूज़ में आएगी ना तब तक रहेगी। आप उसको कटोरे में निकाल के थोड़ी रख देते हो, है ना, तो वो एंड तक रहेगी। अब ये प्राइमरी के बाद एक और आता है जो सेफ्टी बढ़ाने के लिए होता है कि यार कहीं वो बिल्फ्रेज ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए, इसके लिए आती है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग कैसे कि ये जब तुम टूथपेस्ट खरीद के लाते हो तो टूथपेस्ट खरीदने पे टूथपेस्ट जिस कार्डबोर्ड बॉक्स में रहते हैं ना सिंगल यूनिट, वो कौन सी उसकी? सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को सेफ रखने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि मैं इमेज से बताऊं? समझ पा रहे हो? टूथपेस्ट तो सबके घर में सब यूज़ करते ही होंगे, दिन में 2 बार करना चाहिए, 1 बार तो तुम करते ही होगे, ठीक है। तो ट्यूब प्राइमरी, जिस बॉक्स के अंदर वो सिंगल ट्यूब आ रही है वो क्या है? सेकेंडरी। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब सोचो, सिर्फ ये कार्डबोर्ड का सिंगल ट्यूब का बॉक्स हो और उनको 1000 टूथपेस्ट ट्रांसपोर्ट करनी हो तो जेसीबी लगे फिर तो उठा के रखने के लिए। तो क्या करते हैं? 50-50 ऐसी ट्यूब का, 100 ट्यूब का एक क्या बना देते हैं? कार्टन बना देते हैं। ये कार्टन का काम सिर्फ क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक ही रखी जाती है। इवन एक मैन्युफैक्चरर जब इसको होलसेलर तक ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करेगा, होलसेलर तक कार्डबोर्ड बॉक्स आएगा। अगर होलसेलर को भी इतनी ही क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स खोलेगा नहीं, वो वैसा का वैसा बॉक्स कहाँ डाल देगा? रिटेलर के पास। लेकिन रिटेलर क्या उसको कार्डबोर्ड बॉक्स के थ्रू सेल करता है क्या? नहीं, रिटेलर उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में से निकाल के वो सिंगल यूनिट वाले बॉक्सेस अपनी अलमारी में जमा देता है, आपको वो दे देता है। फिर आप जब घर जाते हो फर्स्ट टाइम यूज़ में लेते हो तो वो जो सिंगल ट्यूब वाला पैकेज होता है वो तो चल जाता है कचरे में और ट्यूब हमारे पास रह जाती है। तो ये 3 तरह की पैकेजिंग आपको समझनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में ये 3 पैकेजिंग हो, किसी में सेकेंडरी पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं होती। प्राइमरी पैकेजिंग ही सेकेंडरी पैकेजिंग का काम कर देता है। जैसे आपके मिल्क का टेट्रा पैक समझते हो ना आप लोग? एक तो सरस डेयरी के पाउचेज आते हैं, अमूल के पाउचेज आते हैं, थैली में दूध बन के आता है। दूसरा आता है अमूल का ही टेट्रा पैक जो बोलते हैं 6 लेयर पैकिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपको कैप देने लग गया है। टेट्रा पैक से ही क्या हो जाए? कैप खोलो और दूध प्योर कर लो आप, ठीक है। तो अब यार ये जो टेट्रा पैकेजिंग है ये इसका प्राइमरी पैकेजिंग भी है और यही इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग भी है। इसमें सेकेंडरी पैकेजिंग कोई अलग से आती नहीं है। वही टेट्रा पैकेजिंग के 12 पैकेट्स वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल देता है। वो कार्डबोर्ड बॉक्स क्या बन गया? उसका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। समझ में आया? सेम तरीके से आपका फॉर्च्यून का ऑयल, अब जो आपका फॉर्च्यून का ऑयल है वो अगर 1 लीटर का पाउच लेते हो आप तो थैली में आता है ना। अब वो थैली में जो आता है वो उसकी क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग कुछ होती ही नहीं है। वही पाउच जहाँ बन के आ जाता है? कार्डबोर्ड बॉक्स में बन के आ जाता है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग उसमें कोई है ही नहीं। इसी तरीके से आपका वो यही फॉर्च्यून का टिन का पीपा, पूरा पीपा आप लेते हो तो इसमें ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी पैकेजिंग कुछ भी नहीं है, प्राइमरी पैकेजिंग वही है। मतलब वही प्राइमरी, वही सेकेंडरी और वही ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है कि कितने लेयर ऑफ पैकेजिंग रहेगी। चलो पढ़ते हैं। पैकेजिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ, सर पैकेजिंग तो इसमें जो ING है ना इसका मतलब क्या है? एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग। अंडरलाइन करो, एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग। तो ING का मतलब तो यही है। एक तो हुआ पैकेज और एक हुआ पैकेजिंग। तो मार्केटिंग में पैकेजिंग का मतलब क्या हुआ? हम अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग डिसाइड करेंगे ना। तो डिज़ाइन करना, प्रोड्यूस करना, उसके रैपर को, उसके कंटेनर को क्या बोलते हैं? अपन पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग रिफर्स टू एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। One of the most important development affecting the business world in recent years has been in the area of packaging. Many products which we thought could never lend themselves to packaging because of their nature have been successfully packed.
एग्जाम्पल पल्सेस, घी, मिल्क, सॉल्ट, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। मतलब यार अब तो आप जिस ज़माने में हो उस ज़माने में तो आपने मोस्टली दूध को थैलियों में या पाउचेस में ही देखा होगा, लेकिन आपके माँ बाप जब आपकी एज के थे तब दूध कौन बेचा करते थे? गुर्जर ही बेचा करते थे, घरों तक आते थे। जो आपकी बंदी होती है उसको बोलते हैं दूध की बंदी बोलते हैं। हमारे यहाँ आज भी गुर्जर ही आता है, वो 25-30 साल हो गए, वो एक ही है, पहले उसका बाप आता था, वो छोटा आता है, वही आता है। वो जितना भी उसको बोलो ईमान, अब पता नहीं उसकी ईमानदारी, वो नीचे से ही उसके कंटेनर में भर के लाता है और हमें आके दे के चल जाता है। नापता भी नहीं अब तो कि पूरा दे रहा हूँ कि आधा दे रहा हूँ। और हर 15-20 दिन में उसका दूध पतला आने लग जाता है, तो मम्मी बोलते हैं वापस से इसके बाप को शिकायत करनी पड़ेगी। तो उसके पापा को फ़ोन लगाते हैं हम कि आपका छोरा फिर से दूध में पानी ज़्यादा मिलाने लग गया, तो फिर अगले दिन से सही आता है। तो अगर आप अपने दादा दादी से यूँ पूछो कि दूध कभी पैक हो सकता है क्या, तो उनको तो लगेगा पागल हो गया क्या, दूध कैसे पैक करें, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अब वो ज़माना ऐसा आ गया है कि वो पैकेट फॉर्म में ही क्या होता है, बिकता है। पहले तो पाउच में बिकता था, अब किस में बिकता है? वो टेट्रा पैक में। टेट्रा पैक हम खरीदते नहीं है क्योंकि वो महंगा पड़ता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो वो मिलता ही किस में है? टेट्रा पैकेज में मिलता है, वो पाउचेस में भी नहीं मिलता वहाँ पे। तो ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सोचा था कि कभी पैक नहीं हो पाएगी, अब भी वो इजीली फैंसी तरीके से क्या करी जाती है, पैक करी जाती है। और इवन इस पैकेजिंग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। Levels of packaging. Primary packaging, it refers to the product immediate container. In some cases it is kept till the consumer is ready to use the product, for example plastic packets of socks. In other cases it's kept throughout the entire life of product, example a toothpaste tube or a matchbox. माचिस की डब्बी कब तक रखी जाती है? एंड तक रखी जाती है ना, ठीक है। Secondary packaging, it refers to additional layer of protection that are kept till the product is ready for use. तो डब्बा में मार्क करो additional layer of protection। सेकेंडरी पैकेजिंग का काम सिर्फ यही है कि हमारी प्राइमरी पैकेजिंग किसी ऐसे सेंस में है कि उसको कहीं ना कहीं वो डैमेज हो सकती है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगता है, हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग लगती है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग का प्रोटेक्शन के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। आप सोचो प्राइमरी पैकेजिंग तो कितने काम आती है। मीन्स अगर टूथपेस्ट उन ट्यूब्स में ना आए और दुकानदार आपको चम्मच से तोल के दे, तो कैसा लगे आपको? आप उसको यूज़ कर पाओ क्या? अच्छा लगे ढक्कन से यूँ निकाल के ब्रश से यूँ कर लो आप? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो प्राइमरी पैकेजिंग है ना, उसके तो मल्टीपल यूजेस हैं। मल्टीपल यूजेस मतलब आपको टोमेटो केचप का पिचकू पैक आता है, सुना होगा ना। तो पहले जो छोटे पैकेट्स आते थे वो सेशे रूप में आते थे, अपन कट करते थे और पॉर करते थे। अब तो उसने क्या दे दिया, ढक्कन दे दिया, और नाम भी कैसे दिया, पिचकू। उसकी ब्रांडिंग भी कैसे करते हैं वो, पिचकू करो, पिच करके आओ, पिचकारी छोड़ो उससे, ठीक है। तो ये क्या होगा, वही पैकेजिंग उसकी एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प कर रही है और उसको यूज़ करने में भी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। अब वो पिचकू हर पैक में आता है, जितने भी सॉसेस, जितनी भी क्रीम, जितने भी जार्स आते हैं सब में वो कैप लगा हुआ आता ही है। आप मायोनीज का 1 किलो का पैकेट खरीदो, उसमें भी साइड में ढक्कन लगा हुआ आता है, क्योंकि यार एक बार में अपन यूज़ करते ही नहीं और वही की वही चीज़ फ्रिज में रखाई आ जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी पैकेजिंग के मल्टीपल यूजेस हैं। इवन वो हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दूँ, ऑयल की 5 लीटर की कैन आती है ना, तो उसमें देखना वो अब 2 तरफ ढक्कन हैंडल लगाते हैं उसका, एक ऊपर भी लगाते हैं, एक साइड में भी लगाते हैं। तो साइड वाला क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो यूज़ करने में क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है। तो प्राइमरी पैकेजिंग का तो काम है कि वो हमें उस प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करने में, यूज़ करने में फैसिलिटेट करता है। एडिशनल पैकेजिंग जो हमने करी, सेकेंडरी पैकेजिंग, इसका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटेक्शन, उसका दूसरा और कोई काम नहीं। अगर मेरी प्राइमरी पैकेजिंग ही इतनी स्ट्रांग है कि वो डैमेज नहीं हो सकती, तो सेकेंडरी की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन प्राइमरी पैकेजिंग में डैमेज का खतरा है, ट्रांसपोर्टेशन में या किसी और चीज़ में, तो फिर मुझे क्या लगाऊंगा, सेकेंडरी लगाऊंगा। एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी टू फॉर यूज। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम यूजुअली कम्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। व्हेन कंज्यूमर स्टार्ट यूजिंग द शेविंग क्रीम, दे विल डिस्पोज ऑफ द बॉक्स बट रिटेन द प्राइमरी ट्यूब। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, इसका भी सिर्फ एक ही काम है सर, कि ट्रांसपोर्ट करते टाइम उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना डैमेज होने से।
इट रेफर्स टू द फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट नेसेसरी फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तीनों पे 1 2 3 लगा दो कि स्टोर करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स मैंने अभी आपको रिसेंटली, मुझे याद है मैंने किसी लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम अडानी विलमार्ट जाते थे और वहाँ पे हम उसकी स्टॉक ऑडिट करते थे, बताया आपको, कहानी सुनाई है वाली स्टॉक ऑडिट वाली, मुझे ध्यान है कि मैंने सुनाई है। वहाँ पे हम एक बार गए तो वो ये जो 1 लीटर के पाउचेस रखते हैं ना, उसका ऐसे इन्होंने पहाड़ बना रखा था, एक के ऊपर एक पाउचेस रख रखे थे। तो मैंने कहा तुम पागल हो रहे हो कि इसको मैं कैसे गिनूँगा, मैं एक उठा के यहाँ गिरफ्ता फिरूँगा कि 1 2 3 4 ऐसे करूँगा क्या? नहीं, अंदाजे से देख लो। अगर अंदाजे से भी कैसे देख लो, आपने तो पहाड़ बना रखा है। मैं कल वापस आऊँगा, तब तक आप इनको इनके कार्डबोर्ड बॉक्स में, क्योंकि आपका जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, कार्टन जिसको अपन बोलते हैं, उसके एक कार्टन में आप इसको 12 रखते हो, तो आप 12 के कार्डबोर्ड बॉक्स में आके इसको बिल्कुल जमा के रखना। अब जब हम नेक्स्ट डे गए, उसने जमा के रख रखे थे, तो जमा के रख रखे थे तो अपन कैसे गिनेंगे? कोई भी नॉर्मल आदमी जिस सीखा हो कि ना सीखा हो, वो कैसे गिनेगा? अब वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स को नहीं गिनेगा, वो कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, तो एक बार में कितने हो गए? 50। ऐसे फर्दर कितने आपके रैक्स हैं वो गिन लो, मान लो ऐसे 10 रैक और हैं, तो 50 × 10 कितना हो गया? 500 हो गया। मतलब आपके 500 कार्टन है, एक कार्टन में 12 पैकेट है, तो 500 × 12 कर लो, कितना हो गया? 6000 आपके पैकेट्स हैं। अब मुझे तो ऑडिट करनी थी, मुझे तो चेक करना था कि ये मामू तो नहीं बना रहे मेरे को। तो मैंने कहा एक काम कर, ये बीच वाली रो में से 4 बाहर निकाल, 4 में से जो चौथा वाला निकाला उसको खोल के दिखा उसमें 12 है कि नहीं। तो मैंने टेस्ट बेसिस पे चेक कर लिया कि हाँ सब में 12 भी हैं, और ये टोटल कितने हैं? 6000 हैं, इतनी इसकी प्राइस है, इतने का तुम्हारा क्या हो गया? स्टॉक हो गया। तो एक, अब जो ये एक्सरसाइज हुई ना कार्डबोर्ड बॉक्स में रखने की, ये कार्डबोर्ड बॉक्स ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहलाते हैं। तो ये इसने किस में हेल्प किया? एक तो स्टोर करने में हेल्प कर, पहले कैसा था और अब कैसा है, तो अब वो हमेशा रहेगा। नहीं तो पहाड़ का पहाड़ किसी के भी पैरों में आता जाता, अब इस दीवार के रूप में इतना बड़ा स्टॉक स्टोर करने में उसने हेल्प किया। प्लस आप अगर देखना, इन कार्टन के बॉक्सेस में वो कोई ब्रांडिंग नहीं करते, वो उसको ब्राउन कलर ही रखते हैं, वो इस पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। प्राइमरी पैकेजिंग पे और सेकेंडरी पैकेजिंग पे तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, उनके ऑफर्स लिखे हुए होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, उसका तो वो शेप साइज़ भी चेंज करते रहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे। तो ट्रांसपोर्टेशन में वो कोई लीपापोती नहीं करते, उसको सिंपल रखते हैं, लेकिन उसमें अपना ब्रांड नेम लिखते हैं, मॉडल नंबर लिखते हैं, और उसमें वो साइजेस लिखते हैं कि कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर कितने क्या है हमारे कंटेनर हैं। तो फिर इसका एक काम और हुआ कि ये किस में काम में लेता है? आइडेंटिफिकेशन में भी काम में लेता है। हर कार्डबोर्ड बॉक्स को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो नंबर लिखेंगे। मतलब अगर ये जो ऑयल वाला कार्डबोर्ड होगा ना, उसके ऊपर छापा पड़ा हुआ होगा कि 1 लीटर × 12, मतलब इस एक कार्डबोर्ड बॉक्स में 1 लीटर के कितने पाउचेस हैं? 12 पाउचेस हैं, समझे कि नहीं? तो ये आइडेंटिफिकेशन में भी काम आ गया, और फिर इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट करने में तो काम आता ही आता है। आज वो पहाड़ बने हुए तेल के पाउचेस मुझे अगर ट्रक में भी डालने हो तो लेबर तो फेंक के मारेगी उसको ट्रक के अंदर, हाँ, या फिर तगाड़ी में भर के यूँ पटकेगी, या फिर मुझे जेसीबी बुलानी पड़ेगी। कैसे पॉसिबल है? कार्टन में है तो कार्टन कितने सही तरीके से उठा के दिए जाएंगे, ठीक है। और इवन अब तो कार्टन के क्या आने लग गए? पैलेट्स आने लग गए। देखा है तुम लोगों ने पैलेट्स देखे? पैलेट्स देखे नहीं देखे? तो ये नहीं है। तो पैलेट्स क्या होता है? ये जैसे रैक है ना, ये वुडन रैक है, तो ये वुडन रैक होता है, नीचे से हॉलो रहता है, ठीक है। तो अब जब हम किसी चीज़ को स्टोर करेंगे तो ज़मीन पे स्टोर नहीं करेंगे, हम इस पैलेट पे स्टोर करेंगे। और एक मशीन आती है जो एक आयरन बार इसके नीचे डालेगी और वो मशीन उठाएगी, और ये सारा का सारा एक साथ उठ के क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। तो कितना आसान हो गया इसका ट्रांसपोर्टेशन। नहीं तो पहले कितना मुश्किल होता था एक चीज़ उठा के डालना। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। सर प्राइमरी उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उसको यूज़ करने में फैसिलिटेट भी करता है। सेकेंडरी सिर्फ एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। और ट्रांसपोर्टेशन 3 काम में आता है, स्टोरेज के काम में, आइडेंटिफिकेशन के काम में और ट्रांसपोर्टेशन के काम में।
अब आते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। पैकेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है सर? हेल्थ एंड सैनिटेशन, साफ़ सुथरा रखता है उससे, और हमारी हेल्थ के स्टैंडर्ड उससे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मैंने बीच में बाहर का पानी पीना ही छोड़ दिया था। मेरे को लगता था यार ये कहीं का भी पानी पीऊँगा। एक बार मेरे साथ हो गया था ऐसा कि मैं जैसे रोड पे जो वाटर कूलर लगे हुए होते हैं ना, तो हम लोग कहीं खेल के आ रहे थे, तो मैंने कहा ले चल पानी पी लेते हैं। तो उसने कहा रुक जा। तो मेरे दोस्त ने क्या करा, उसके ऊपर का ढक्कन खोला। ढक्कन खोला तो नीचे काला काला जम गया पूरा। मैं डर गया। उसके बाद से मैंने कभी वाटर कूलर में से पानी पिया ही नहीं। फिर उसने कहा देखिए एक रील भी बताता हूँ तुझे। उसने जेब में से रील निकाली, ऐसे ही उसने किसी वाटर कूलर का ढक्कन खोला होगा, अंदर पूरी तालाब बना हुआ था, कीड़े कॉकरोच मच्छर वच्छर सब तैर रहे थे। उसके बाद से मेरे को ऐसा डर लगने लग गया, और मैं कहीं भी बाहर पानी नहीं पीता हूँ। मैं 20 रुपये की बॉटल खरीद के पानी पी लेता हूँ। तो ये जो मिनरल वाटर है, ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पैकेज वाटर बोलते हैं कि नहीं होते, है ना? तो ये जो पैकेज गुड्स होते हैं, जो किसी चीज़ में पैक्ड गुड्स होते हैं, उनका हेल्थ का और सैनिटेशन के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो हम उन पर क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। आज आप सोचो, आप चिप्स भी खाते हो, तो एक वो चिप्स तो वो ठेले वाला भी लेके घूमता है, देखा है, थैली में पैक करके तोड़ तोड़ के दे देता है। वो मेरे हिसाब से तो नहीं लिया होगा किसी ने, और मैं तो ले लेता था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं हो। वही वाले चिप्स होते हैं पर वो टूट जाते हैं, तो इनको पैक करके दे देते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। आप किसको प्रेफर करोगे उसके अगेंस्ट में? जो पैकेट होंगे वो। तो यार ये जो पैकेजिंग होती है ना, ये किसको इंक्रीज करती है? राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग in the country, more and more people have started purchasing packaged goods as the chances of adulteration in such goods are minimized. अब लोग पैकेज गुड्स खरीदना क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ सर्विस आउटलेट। अब सेल्फ सर्विस आउटलेट में तो क्या होगा, आप बेस्ट प्राइस जाओगे, और अब तो मोहल्ले में भी लोग सेल्फ सर्विस आउटलेट होते हैं, घूम लो भैया, जो चाहिए वो ले लो। तो कोई सेल्समैन तो है नहीं कि जो आपको परसुएट कर सके कि ये वाला मत लो, ये वाला लो। वहाँ तो सारे टूथपेस्ट एक साथ लगे हुए हैं, तो आप कौन सा वाला लोगे जिसकी पैकेजिंग आपको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। सोचो ना, आप बेस्ट प्राइस में एक रैक में जा रहे हो, आपको कोई टूथपेस्ट लेना है, आपका कोई प्रिफर्ड ब्रांड है नहीं, या है तो वहाँ पे है नहीं, अब आपको दूसरा तो चाहिए ही चाहिए। आप कहीं पे पढ़ने गए, जयपुर दिल्ली मुंबई कहीं पे, आप जो घर पे ब्रांड यूज़ करते हो वो उस बेस्ट प्राइस में नहीं था, तो अब आपको दूसरा तो चाहिए ही सही, तो आप कौन सा लोगे? अक्कर वक्कर बॉम्बे वो तो करोगे नहीं, ऐसे मेडिटेशन भी करोगे नहीं। तो जो भी आपको पैकेजिंग सबसे सही लगेगी वही लोगे कि नहीं लोगे? और अगर जेब में पैसा कम है तो एक बार रेट भी चेक कर लोगे, और अगर चारों की रेट सेम है तो जो बढ़िया लगा वो आप ले लोगे। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट में तो ये पैकेजिंग ही है जो कस्टमर को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, और प्रोडक्ट को सेल करने में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। सर पैकेजिंग हमें इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे ये टेट्रा पैक, पहले प्रोडक्ट की लाइफ होती थी आधा दिन। आप देखना अभी भी जो पाउचेस में आते हैं वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही सारे पाउच बिक जाते हैं। इवनिंग तक कोई रखेगा तो उसको फ्रिज के अंदर रखेगा, और वो फ्रिज के अंदर वाला भी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन टेट्रा पैक को आप विदाउट रेफ्रिजरेशन भी 5 से 6 दिन की उनकी क्या होती है? लाइफ होती है। तो ये इनोवेशनल पैकेजिंग हुई ना, पैकेजिंग ने उसकी लाइफ ही क्या कर दी? इंक्रीज़ कर दी। पहले उसकी लाइफ जो हाफ डे होती थी, अब वो कितनी हो गई? 6 डेज हो गई। अब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है, जैसे खाने पीने के जो प्रोडक्ट होते हैं, आप देखना फ्रेश जूसेस के आपको पैक्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे ज़्यादा, सारे प्रिजर्वेटिव वाले ऐसी कोल्ड ड्रिंक ही मिलेगी। आप सूरत वगैरह में जाओ, गुजरात में लोकल ब्रांड्स इतनी शानदार कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, जहाँ वहाँ पे थम्स अप, कोको कोला कोई खरीदता ही नहीं है। जैसे हम सूरत जाते हैं तो सूरत का एक बहुत फेमस ब्रांड है हजूरी, तो हजूरी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एक और है बिल, और एक मैं भूल गया, एक का नाम मैं भूल गया, बहुत बढ़िया था, हजूरी का ही एक ब्रांड था, वो याद आएगा तब बताऊँगा। एक बार हम किसी एक्सपो में गए, तो उस एक्सपो में मुझे उसने उसका एक फ्रूट ड्रिंक पिलाया। वो फ्रूट ड्रिंक इतनी टेस्टी
कि अब मैं जब भी सूरत जाऊँ वहाँ पे जाके मैं वो वाला तो मैं लेता ही लेता हूँ कि आपका वो फ्रूट वाला जो फ्लेवर है ना वो वाला दे दो। अब सोचो ये चीज़ें यहाँ तक वो बेच ही नहीं पाते। क्यों नहीं बेच पाते? क्योंकि वो तो फ्रूट का बना हुआ है और उसकी एक लाइफ है। आप स्वीट लाइम जूस, मौसम्बी का जूस पीने जाओ यहाँ पे, हाथों हाथ बनेगा, हाथों हाथ पिलाएगा, घर तक ले जाने की मोहलत रहेगी, थोड़ी देर रख के पियोगे तो क्या पड़ जाएगा? कड़वा पड़ जाएगा वो, ठीक है। अब वो गुजरात में बना रहा है, यहाँ तक तो वो भेज ही नहीं सकता, बिना प्रिजर्वेटिव डाले वो यहाँ तक रख ही नहीं सकता। तो ये जो इनोवेशनल पैकेजिंग है वो उसकी लाइफ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो वो सेल करने में, हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमें क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, हमारे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में भी तो हेल्प करती है। कैसे? वो बच्चे ने बोला ना दुकानदार को, ये मैगी रेड वाली नहीं येलो वाली दो, तो ये पैकेजिंग येलो कलर का जो पैकेजिंग है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर दिया ना कि मेरी जो मैगी आएगी वो कौन से कलर की आएगी भाई? येलो कलर की आएगी। तो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में भी ये क्या करता है? हमें हेल्प करता है। अब फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑब्वियसली सर जो ऊपर का इंपॉर्टेंस भी थी और इसका काम भी है। देन प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करने में भी ये पैकेजिंग क्या करती है? हमें हेल्प करती है। फैसिलिटेट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, उसको यूज़ करने में भी हमें क्या करती है? फैसिलिटेट करती है। जैसे पिचकू सॉस आ गया, आप यूज़ करने में हेल्प किया ना उसको। देन प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, बेचने में भी हेल्प करती है। जैसे फेरेरो रोशे का नाम सुना आपने? हाँ, फेरेरो रोशे, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर क्लास में स्पेलिंग लिख दूँ तो आधे बच्चे तो बोल भी ना पाए उसको, लेकिन फिर भी नाम सबने लिखा और सुना होता है फेरेरो रोशे। वो हार्ट शेप में डब्बे आते हैं और वो लड्डू बन के चॉकलेट्स आती है गोल्ड पेपर में। तो मैं गारंटी से कह दूँ, तुम में से किसी को भी उसका स्वाद याद नहीं होगा। टेस्ट कर रखी होगी, उसका टेस्ट याद नहीं होगा तुम्हें। याद है? तुम ज़्यादा खाते होंगे, मैंने तो आज तक खाई नहीं है, बस खरीद के दूसरों को दी है गिफ्ट में, ठीक है। नहीं, वो ये वाला नहीं, ये वालों पे तो मैंने आज तक खर्चा किया ही नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ तो चॉकलेट दोगे तो क्या दोगे यार? डेयरी मिल्क तो दे नहीं सकते, क्या देंगे? फेरेरो रोशे ही देंगे। तो अब ये सच्ची मेरे को तो टेस्ट याद नहीं है। शायद डेयरी मिल्क में तुम्हें आँख बंद करके खिलाऊं तो तुम कह दो कि हाँ ये तो डेयरी मिल्क है। फेरेरो रोशे में तुम्हें आँख बंद करके बिना दिखाए खिलाऊं, बिना टच कराए खिलाऊं, तुम्हारा बाप नहीं पहचान सकता है तुमने क्या खाई है? फेरेरो रोशे खाई है, ठीक है। फिर भी नाम सुना हुआ है। तो यार जिस प्रोडक्ट को तुम कभी खुद से खाने में प्रेफर नहीं करते, उसको खरीदते ही क्यों हो? सिर्फ किसकी वजह से? गिफ्ट देने के। तो गिफ्ट क्यों देते हो आप? फेरेरो रोशे क्या उसको बहुत पसंद है कि जिसको दे रहे हो? क्या क्यों देते हो? पैकेजिंग के लिए, सिंपल। वो चॉकलेट बिकी क्यों रही है? सिर्फ और सिर्फ उसकी किसकी वजह से? पैकेजिंग। अगर बहुत अच्छी होती टेस्ट में तो वो लोग भी इसको ज़्यादा बेचने के लिए उसकी पैकेजिंग थोड़ी नॉर्मल रखते हैं, ताकि वो कॉस्ट फ्रेंडली होती और हर कोई खरीद के उसको खा पाता। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में क्यों बेचा जाता है? कि सिर्फ पैकेजिंग ही काम आ रही है, वही बेचने में क्या कर रही है? इसको हेल्प कर रही है, ठीक है। अंदर का माल मसाला पढ़ लेते हैं जल्दी। Importance of packaging, rising standards of health and sanitation. Because of the increasing standards of living in the country, more and more people have started purchasing packaged goods. Underline करो, more people have started purchasing packaged goods, as the chances of adulteration in such goods are minimized. Self-service outlets. The self-service retail outlets are becoming very popular. Because of this, packaging gain more importance to attract customer. Underline कर लो, to attract customer. सेल्फ सर्विस आउटलेट के एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है? टू अट्रैक्ट कस्टमर। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, सम ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग हैव कंप्लीटली चेंज्ड द मार्केटिंग सीन इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल, मिल्क कैन नाउ बी स्टोर फॉर 4 to 5 days। अंडरलाइन कर लो ये वाली लाइन, मिल्क कैन नाउ बी स्टोर फॉर 4 to 5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन। बस आगे कुछ पढ़ लो, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इन द एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ न्यू इनोवेशन हैव कम इन रेस्पेक्ट ऑफ पैकेजिंग। आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों को काम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फार्मास्यूटिकल्स में कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं
जिनको सर्टेन डिग्री पे स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर केमिस्ट के यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेशन मिलेगा, है ना, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, उसमें से वो निकाल के कुछ गुड्स वो देता है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं नॉर्मल जो आप लोगों ने अभी तक यूज़ किए होंगे, वो ऐसे होते हैं कि वो फ्रिज में से निकाल के आपको दे देगा, आप घर जाके उसको यूज़ कर लोगे, ज़्यादा मैटर नहीं है। कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं उसको उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो वो काम के नहीं रहते। तो पता है वो आइस पैक के साथ देते हैं, खरीदा है कभी आप लोगों ने? नहीं, वैसे तो कभी आपको ज़िंदगी में ज़रूरत ना पड़े उन चीज़ों की, लेकिन पड़ेगी तो पता पड़ेगा कि उन पर्टिकुलर इंजेक्शंस के लिए उस भाई साहब को पता रहता है। हाँ हो गया बेटा, छोड़ो। उस केमिस्ट को पता रहता है कि ये इंजेक्शन में एज नहीं दे सकता, वो रखेगा अभी फ्रीज़र में, और जब वो देगा तो सीनियर जो होगा ना, मैं एक बार लेने गया था तो मेरे को उसने निकाल के दे दिया, तो सेठ ने दे दिया, वो रुक मारेगा कि जान लेगा कि उसकी पेशेंट की। मैं रुक जा, आइस पैक लेके आ। तो उसने आइस पैक के अंदर डाल के उसको अच्छे से पैक करके दिया कि इसका टेम्परेचर ज़रा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनकी मेडिसिन में क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकेजिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंडरलाइन कर लो, मीन्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द कलर साइज मटीरियल, अंडरलाइन करना, कलर साइज मटीरियल मेक्स रियल डिफरेंस, बस मेक्स रियल डिफरेंस इन द परसेप्शन, बॉक्स में मार्क करो परसेप्शन, और फिर बॉक्स में मार्क करो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये चीज़ें, इनकी जो पैकेजिंग होती है वो उसके परसेप्शन में इफ़ेक्ट डालती है कि वो आपके प्रोडक्ट को कैसे परसीव करता है। अभी शायद टाइम हो गया, नहीं तो मैं वो वीडियो निकाल के लाया था, वो दिखाता मैं आप लोगों को मंडे को। ठीक है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग रीड कर रहा हूँ, बस छुट्टी कर रहा हूँ। फिर पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोलगेट इन रेड कलर, पॉन्ड्स क्रीम जार कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय इट्स पैकेज। हमारे वो बच्चे के लिए मैगी कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकता है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉयलेज, ब्रेकेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज, क्लाइमेटिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल टेट्रा पैक ऑफ मिल्क, अंडरलाइन करो, protects the content of the product. Facilitating use of the product, the size and shape of package should be used such that it should be convenient to open, handle and use for the consumer. Underline करो size and shape, फिर underline करो should be convenient to open, handle and use for the consumer. Product promotion, packaging also used for promotional purposes. A startling color scheme, photograph or typeface may be used to attract attention of the people at the point of purchase. Sometimes it may work even better than advertising. Underline karo, to attract attention of the people at the point of purchase. Example, chocolates are sold because of the attractive packaging. Bye, Tata, see you.